हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बेटा कुछ और टॉपिकों को डिस्कस करते हैं, डिटर्मिनेंट के कुछ टॉपिकों को। ठीक है बेटा। पहला टॉपिक बेटा क्या है? पहला टॉपिक है अपना उपसारणिक और माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यानी इंग्लिश में यदि हम कहें तो माइनर और यदि हिंदी में बेटा कहें तो उपसारणिक। ठीक है बेटा। अब बेटा इसको हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, उपसारणिक कहते किन्हें हैं। वैसे इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि ऐसे ऐसे ये होगा तो ये चीज़ होगी बेटा। उपसारणिक और कुछ नहीं होता बेटा, मैं 2x2 की कोई मैट्रिक्स बना रहा हूँ बेटा। माना कॉमन ले लेते हैं अपन बेटा, A1 B1 A2 B2। ये देखो बेटा, उपसारणिक निकालने के लिए बेटा हमको देखिए A1 जो अवयव है उसके अकॉर्डिंग अपन को उपसारणिक निकालना है। तो बेटा और कुछ नहीं करना, जिस रो में वो एलिमेंट बैठा है उस कॉलम को हटा देना और जिस स्तंभ में वो एलिमेंट बैठा है उस स्तंभ को हटा देना है। तो बेटा ये किस में है? 1 में है, पहली रो पहला कॉलम। तो पहली रो और पहला कॉलम हटाने पर क्या बचेगा? A1 का उपसारणिक, या यदि हम इंग्लिश में कहें तो बेटा माइनर, कितना होगा? B2। ठीक है बेटा। और अब यदि अपन इसका निकालें तो इसका क्या होगा बेटा? उसी प्रकार A2 का उपसारणिक क्या होता है बेटा? A2 का उपसारणिक क्या होगा? B1। B1 का उपसारणिक बेटा, B1 का उपसारणिक A2। B2 का उपसारणिक A1 हो गया बेटा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं बेटा। A1 का उपसारणिक B2, देखो बेटा A1 निकालेंगे, ये बंद किया तो अपना B2 हो गया। A2 को निकालेंगे, ये बंद किया B1 हो गया। B1 का निकालेंगे ये और ये A2 हो गया। B2 का निकालेंगे ये हो गया और ये A1 हो गया बेटा, ऐसे। ठीक है बेटा, ये अपना जर्नल वो हो गया। अब अपन 2 क्वेश्चंस करते हैं बेटा। देखिए ये रहा। अब इसमें बेटा आपसे जो एग्जाम में सभी का नहीं पूछा जाएगा, कुछ 1 2 4 एलिमेंट देख के उनका उपसारणिक पूछ लिया जाएगा बेटा। जैसे यदि इसमें दे दे तो कह दे बेटा कि 5 और 6 के उपसारणिक बताइए बेटा। ठीक है, 2x2 में तो फिर भी सरल है। यदि 3x3 में दे देता है बेटा, यदि 3x3 में दे देता है तो 9 एलिमेंट होने के कारण वो क्वेश्चन बड़ा चला जाता है। ठीक है बेटा, टाइम लगता है, ऐसा नहीं देता। ठीक है, तो 5 के अकॉर्डिंग 5 का उपसारणिक क्या होगा बेटा? इसको हटाया 2। ठीक है, और अब देखिए इसको हटाया और 6 का उपसारणिक बेटा, इसको हटाया तो 6 का कितना आ गया बेटा? 1। ठीक है बेटा। अब बेटा हम 3x3 में लेते हैं बेटा। पहले मैं इससे समझा देता हूँ, फिर बेटा आपके पास एक एग्जाम्पल है उससे कर लेंगे, दोनों करेंगे बेटा। ठीक है। ये देखिए बेटा, अब अपन को बेटा A1 के अकॉर्डिंग उपसारणिक चाहिए। A1 के अनुसार उपसारणिक। ठीक है बेटा मैथ में ये सबसे अपन को फायदा है, अपन अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये नहीं बुक में जो लैंग्वेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही, कि बस एग्जामिनर को समझ आ जाना चाहिए कि अपन कहना क्या चाह रहे हैं। कि A1 के अनुसार उपसारणिक, बुक में ये भी दे रखा होगा A1 के अनुदिश सारणिक, कुछ भी, लेकिन अपन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख के करना है। ठीक है, A1 में तो इसको हटाया तो क्या हो गया बेटा अपना? B2 C2 B3 C3 बेटा। अब A2 के अनुदिश बेटा, A2 के अनुदिश करेंगे तो बेटा क्या होगा? इसको हटाया B1 C1 B3 C3 बेटा। देखिए A2 B1 C1 B3 C3 बेटा। ठीक है, और बेटा और आप सभी के निकाल सकते हो
ऐसे निकालने बेटा। अब इसके आधार पे हम ये वाला एग्जाम्पल करते हैं बेटा, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। ये वाला क्या है, अब एग्जामिनर ने दे दिया 3 and 7 3 7 and 4 के अनुसार उपसारणिक निकालने बेटा, ठीक है। 3 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे बेटा 3 के अनुसार या अनुदित सारणिक का मान 3 कहाँ है, ये है बेटा। इसको दबाया, इसको दबाया तो क्या हो गया 4 5 7 8। देखिए इसको दबाया, इसको दबाया 4 5 7 8, 7 को दबाया बेटा, ये दबाया, ये दबाया तो 7 के अनुदिश बेटा, 7 के अनुदिश क्या हो गया 2 3 5 6। 7 के अनुदिश क्या हो गया 2 3 5 6। अब अपन को क्या दे रखा है बेटा 4 के अकॉर्डिंग, ये दबाया, ये दबाया तो 2 3 8 9, ये दबा दिया बेटा 4 के अकॉर्डिंग 2 3 8 9, ठीक है बेटा, ये हो गया अपना। ऐसे बेटा आप सभी एलिमेंट के निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ तो मैंने 3 एलिमेंट के बताए, वहाँ आप अपनी कॉपी में सभी एलिमेंट्स के निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। अब एक और बात, कई स्टूडेंटों के मन में ये सवाल आता है, सर बाय द वे यहाँ पे 2 चीज़ कॉमन दे देता, मान लो 5 और 5 यहाँ पे कॉमन दे देता और एग्जामिनर 5 के अकॉर्डिंग पूछ लेता, तो अपन उपसारणिक का मान कैसे निकालेंगे बेटा? ऐसा होगा ही नहीं। उपसारणिक में यदि जिस सारणिक का उपसारणिक निकालना है, जिस सारणिक जो दे रखी है इनके अवयवों के अकॉर्डिंग उपसारणिक, उसमें जो एक अवयव है वो और एलिमेंटों से अलग होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 8 लिख रखा था और सारे अवयव अलग अलग है। 5 यदि है तो उसके अनुदिश हम उपसारणिक का मान नहीं निकाल सकते बेटा, ठीक है बेटा। अब बेटा दूसरा टॉपिक क्या आता है अपना, सहखंड, और इंग्लिश में अपन कह सकते हैं कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। बेटा ये और कुछ नहीं है बेटा, हमने किसी भी सारणिक के अवयवों के अनुदिश उपसारणिक निकाला, उनका संख्यात्मक मान ही अपना क्या हो गया बेटा कोफैक्टर, और कुछ नहीं है, ठीक है। यानी उपसारणिक के संख्यात्मक मान को ही सहखंडज, सहखंड है ये, सहखंडज अलग चीज़ होती है, सॉरी बेटा ये सहखंड है, सहखंड कहते हैं, ठीक है बेटा। इस चीज़ को बेटा अभी आपको मैं समझाऊंगा, ये चीज़ क्या है इसको याद रख लेना बेटा। ये चीज़ आपको पता हो तो मैंने डिटर्मिनेंट के टाइम भी बताई थी, और ये चीज़ बेटा सहखंड में भी अप्लाई होगी। यदि माना इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपन उपसारणिक का मान निकाल लेंगे, उपसारणिक का मान कुछ भी निकाल लिया अपन ने, उसमें जैसे माना बाय द वे इसके अकॉर्डिंग अपना 7 आ गया तो उपसारणिक में 7 ही लिख देंगे। बट यदि अपन यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ जैसे इसके अकॉर्डिंग बेटा माना 8 आ गया तो यहाँ पे माइनस का 8 लिखना पड़ेगा बेटा। इन चिन्हों को याद कर लेना, याद नहीं तो बेटा आप जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली हाथ ऐसे चलने जाएगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे, पहले मैं 2 क्रॉस 2 में बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। टू क्रॉस टू में क्या होता है 1 2 5 6 बेटा, इसके अकॉर्डिंग निकाला 6, इसके अकॉर्डिंग निकाला 1, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग निकाला 2 और इसके अकॉर्डिंग निकाला 5। देखिए 1 के अकॉर्डिंग 6, 1 के अकॉर्डिंग अपन ने 6, ठीक है, 2 के अकॉर्डिंग बेटा 5, ठीक, 1 के अकॉर्डिंग देखिए बेटा 1 के अकॉर्डिंग ये हो गया, ये गया 6, 5 के अकॉर्डिंग ये गया 2, ठीक है, 5 और इसके अकॉर्डिंग बेटा 1 हो गया, ठीक है बेटा। ये तो अपना वैसे निकाल लिया अपन ने, उपसारणिक निकाल लिए बेटा,
ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब प्लस माइनस चलना है, शुरुआत हमको प्लस से ही करनी है। तो बेटा यहाँ पे प्लस, इसका माइनस, यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है बेटा, इस सारणिक के अवयवों के अकॉर्डिंग उपसारणिकों के मान निकाले। उपसारणिक से अपन क्या गए, सहखंड पे, यानी इस मैट्रिक्स से इस माना, इस मैट्रिक्स को अपन नाम ए दे देते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स माना अपन ने बेटा, यानी जो सॉरी ये डिटर्मिनेंट का मान अपन बेटा ए है, तो ये डिटर्मिनेंट का मान बेटा बी है। तो इस बी को अपन क्या कहेंगे, जो बी है ए का सहखंड है। बी जो है ए का सहखंड है। अब बेटा अपन 3 क्रॉस 3 के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन करेंगे बेटा अपन इसको। 3 क्रॉस 3 के अकॉर्डिंग जैसे ही चलते हैं अपन, देखिए इसको किया और इसको किया। पहले अपन इनके सारणिक उपसारणिकों के मान निकाल लेते हैं बेटा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है बेटा, 5 6 5 9 बेटा। तो कितना आ गया इस सारणिक का मान, 45 माइनस का 30 15। फिर ये हो गया अपना 1 के अकॉर्डिंग। 2 के अकॉर्डिंग निकालेंगे बेटा, ये गया अपना, ये गया। तो अपना उपसारणिक 4 6 7 9। ठीक है बेटा, 4 6 7 9। तो 9 चौका बेटा 36 माइनस 7 6 42 माइनस का 6 आ गया बेटा। ठीक है, अब यदि बेटा अपन 3 के अकॉर्डिंग निकालें, 3 के अकॉर्डिंग क्या होगा, 4, यहाँ पे अपन बेटा 5 की जगह यहाँ पे 8 लिखना होगा। 3 4 5 7 और अपना 8। ठीक है बेटा, 3 के अकॉर्डिंग 4 5 7 8, तो 32 माइनस का 35 माइनस का 3। ठीक है बेटा, 3 का हो गया। अब बेटा यहाँ पे 4 के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं बेटा। 4 के अकॉर्डिंग बेटा कितना होगा, ये गया अपना, ये गया 2 3 8 9। देखिए ये और ये बेटा 2 3 8 9, तो कितना हो गया, 9 दूनी 18 8 तिया 24 माइनस का सॉरी बेटा 6। ठीक है बेटा, माइनस का 6 18 8 तिया 24, बिल्कुल ठीक है। 5 के अकॉर्डिंग बेटा, 5 के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, ये गया और वो गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया और 9 आ गया। 1 आ गया, ये देखिए 5 के अकॉर्डिंग ये गया और ये गया, 1 3 7 9 9 माइनस 21 12। ठीक है बेटा, 6 के अकॉर्डिंग किया अपन ने, 6 के अकॉर्डिंग ये गया बेटा, 1 2 7 8 बेटा, 1 2 7 8 बेटा। तो 8 माइनस 7 दूना 14, तो माइनस का 6 हो गया। अब 7 के अकॉर्डिंग करेंगे, 7 के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया, 2 3 5 6 2 3 5 6 12 माइनस 15 माइनस का ये हो गया, ये हो गया, 1 4 3 6 बेटा। 8 का ये ख़त्म, ये 1 4 3 6, तो बेटा 6 माइनस 12, 4 तिया 12, 6 माइनस 12, तो माइनस का 6।
ठीक है, 9th का क्या हो गया बेटा? 9th का क्या हो गया बेटा? 9th का देखो बेटा क्या हो गया? 1 4 2 5 बेटा, 1 2 4 5 तो कितना हो गया? 5 माइनस का 8 माइनस का 3 बेटा। ठीक है बेटा। बेटा ये ध्यान रख लेना कि जो अवयवों के अकॉर्डिंग अपन उप सारणिक निकाल रहे हैं, ये बेटा बहुत ध्यान से निकालना है। बाय द वे गलती से भी ऊपर नीचे एक भी चीज़ हो गई ना तो आंसर गलत आएगा। ठीक है बेटा। अपन ने सभी के उपसारणिक निकाल लिए, अब अपन क्या करेंगे? इन उपसारणिकों को अपन इसमें लिख देंगे। ठीक है बेटा। तो अपन क्या लिखेंगे? देखिए 1 के अकॉर्डिंग 15 है, 2 के अकॉर्डिंग अपना -6 है बेटा। पहले तो इनको वैसे लिख लेना जो जो बेटा अपन ने मान निकाले, फिर बाद में देख लेंगे। देखिए 15 -6 -3, ठीक है। 4 के अकॉर्डिंग है -6, 5 के अकॉर्डिंग -12, 6 के अकॉर्डिंग -6, 7 के अकॉर्डिंग -3, 8 के अकॉर्डिंग -6, 9th के अकॉर्डिंग -3। देखिए 15 -6 -3 -6 -12 -6 -3 -6 ठीक है बेटा। ये अपन ने इनके मान निकाले। अब बेटा अपन ने जैसे सारणिक में मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस से, ऐसे यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे बेटा माइनस आएगा, तो ये अपन ने माइनस का चिन्ह 1 लगा दिया। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह फिर 1 और आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ माइनस है तो बेटा यहाँ पॉजिटिव है, फिर यहाँ 1 माइनस का चिन्ह आएगा, फिर यहाँ बेटा 1 माइनस का चिन्ह। ठीक है बेटा। देख लीजिए मैंने उस दिन भी बताया था, जो ये स्थितियाँ 4 होती हैं इन पे माइनस आता है, यहीं अपन ने क्या है माइनस लगाया है। तो जो वो डिटर्मिनेंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन बेटा सहखंड यानी कोफैक्टर का मान क्या होगा बेटा अपना? देखिए बेटा 15 6 -3 6 -12 6 -3 6 और -3। ठीक है बेटा। 15 6 3 6 -12 6 -3 6 3। ठीक है बेटा। ये बेटा इस डिटर्मिनेंट का सहखंडज आ गया। ठीक है बेटा। अब एक और बात की इनकी, उसको नहीं बताया कि इसको डिनोट कैसे करते। इसको बेटा अपन AI जैसे, यानी जो अपना उपसारणिक है, किसी भी अवयव के उपसारणिक को AI जैसे डिनोट करेंगे। जैसे माना अपन को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 का उपसारणिक निकालना है, तो इसको बेटा अपन क्या करेंगे? A11। यदि अपन को A12 के निकालना है तो A12, A13 का निकालना है तो अपन का A13, ऐसे करेंगे। ठीक है बेटा। दूसरी चीज़ बेटा अपन ने एक चीज़ ये देखी थी कि अपन ने 2x2 मैट्रिक्स के अवयवों के उपसारणिक निकाले थे। ठीक है। 3x3 जो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसके अवयवों के अकॉर्डिंग अपन ने उपसारणिक निकाले थे। तो अपन ने ये देखा था कि इसमें क्या था, जैसे मान लो इसका निकालते तो यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट आ रहे थे, और इसमें क्या है, जैसे 1 का है, 3x3 का है, लेकिन इसका उपसारणिक 2x2 का आ रहा है। देखो सभी के 2x2 के आ रहे हैं सभी एलिमेंटों के अकॉर्डिंग, और जबकि अपना जो सारणिक है यानी डिटर्मिनेंट है इसका ऑर्डर 3x3 है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन ने एक तरह का वो बनाई है परिभाषा, या अपन इसको स्टेटमेंट कह सकते हैं कि यदि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n×n है तो उसके माइनर यानी उपसारणिक का जो ऑर्डर होता है n-×n- होता है। ये कई बार बेटा डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में।
ठीक है बेटा, ठीक है। जैसे ये चीज़ मैंने अभी बताई दी। अब ये चीज़ और समझते हैं बेटा। ये चीज़ बेटा, इस चीज़, ये चीज़ है बेटा, और कुछ नहीं है। जैसे इसमें क्या लिख रहा है, i+1 यदि इवन हो, इवन का मतलब यदि सम हो, तो उसको अपन ने पॉजिटिव में लिख दिया। देखो बेटा, इन चिन्हों पर i+j पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे व्हेन i+j ओड हो यानी विषम हो, तो इसको अपन माइनस आगे लगा के लिख देते हैं बेटा। ठीक है बेटा, इस चीज़ को याद करो मत करो, लेकिन बेटा इस चीज़ को ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये काम के ये चाहे आप भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक में दे रखा था तो मैंने लिखवा दिया। ठीक है, और एक और बात की, जो कोफैक्टर होता है उसको अपन या तो CI से लिख सकते हैं या FI से लिख सकते हैं। ठीक है, डिनोट तो बेटा हम किसी से भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में FI से दे रखा है तो मैंने FI से लिखवा दिया। ठीक है बेटा, थैंक यू।